अभी मैं कोरिया ज़िला के गांव बचरापोड़ी पे हूं। आप मेरे पीछे एक टूटा हुआ एक आशियाना देख रहे होंगे। यहाँ पे कल तक फल की दुकान लगती थी, लेकिन आज ये जगह पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। तो इसमें कुछ बातें भी निकल के आ रही हैं कि आखिर ये जगह जो कल तक सही थी आज खंडर कैसे हो गई, और खंडर हो गई तो खंडर किया किसने, और किया तो क्यों किया। तो इसके लिए मेरे साथ वो व्यक्ति भी मौजूद है जिनकी ये दुकान हुआ करती थी, जहाँ पर ये फल का दुकान लगाया करते थे। चलिए मैं उनसे बात कराता हूँ। आपकी क्या नाम है आपका? जी, उमाकांत यादव। क्या दिक्कत हो गई अभी यहाँ पे? सर अभी 2-4-5 दिन से मतलब जो है अभी बराबर मतलब जो है चौकी प्रभारी के द्वारा मतलब जो है अभी जो भी प्रक्रिया चल रहा था वो बुला करके मतलब जो है मेरे को प्रताड़ित बराबर से मतलब जो है किया जा रहा है। और अभी तक मतलब जो है मेरी सुनवाई मतलब जो है कुछ नहीं की जा रही है। सुनवाई किसके द्वारा नहीं की जा रही है? ये सामने ये क्या है सर, मतलब जो है इसका अभी मतलब जो है केस चल रहा है अभी, मतलब जो अपर कमिश्नर मतलब जो है मामला चल रहा है अभी, और उस विषय में मतलब अभिलाषी जो अनावेदक सॉरी कोई बताइए। चलिए मैं समझ सकता हूँ कि बोल नहीं पा रहे क्योंकि कल तक यहाँ पर इनकी दुकान हुआ करती थी जो अभी एक खंडर का रूप ले चुकी है। लेकिन एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि उनके कोर्ट से 2 बार आदेश आ चुका है, मतलब कि आप जो केस लड़ रहे थे वो हार चुके हैं शायद, क्या सही है? सर यहाँ से तो मामला मतलब जो है खारिज हो गया है। ये मामला मतलब जो अपर कमिश्नर में मतलब जो है अभी दायर हुआ है और मामला वहाँ चल रहा है। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सब अपने दर्शकों को कि हो सकता है ये दुकान किनको पर आरोप लगा रहे हैं आप? जी, उमेश तिवारी। ये जो आरोप लगा रहे हैं उमेश तिवारी के ऊपर पे, हो सकता है कि ये ज़मीन उनकी हो या हो सकता है ये ज़मीन इनकी हो, क्योंकि कोर्ट के फैसले में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि क्या अगर कोर्ट की तरफ से आदेश आया था तो क्या रात के अंधेरे पे तोड़ना सही था? क्या इसे दिन पे नहीं तोड़ा जा सकता था? क्या शासन की मदद और प्रशासन की मदद लेके इस कब्जे को खाली नहीं कराया जा सकता था कहीं ना कहीं? क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ सामान भी आपका। जी सर, सामान पड़ा हुआ है, 24 घंटा हो गया है शायद अभी तक मतलब जो है सामान पड़ा हुआ है। आज बाज़ार का दिन भी था तो आज मैं सोचा कि मतलब जो मंगा लूँ सामान, अब उसमें डाल करके रखा था सुबह। कितने रुपए का सामान था उसमें? समथिंग 8 से 10 हज़ार रुपये का सामान होगा सर। चलिए 8 से 10 हज़ार रुपये का सामान था, लेकिन मैं ये जो पैसा होता है 8 से 10 हज़ार रुपये, कहीं ना कहीं जो एक गरीब तबके का इंसान होता है, जो एक मिडिल क्लास आदमी होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं 8 से 10 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। शायद हर दिन की कमाई ही 300 से 400 या 500 रुपये होती होगी, लेकिन अगर ये जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कौन करेगा, ये पूछना तो लाजमी बनता है। हो सकता है कि आपके कोर्ट ने आपके पक्ष में फ़ैसला दिया होगा या हो सकता है कि कोर्ट ने आपके पक्ष में फ़ैसला नहीं दिया होगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह से रात के अंधेरे पे इस तरह का कृत्य किया जाना, ये कहाँ तक सही है? कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या जो ये हुआ है सही है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है, गलत है। नियम कानून को एक दरकिनार करते हुए रात के समय में किसी का जीवन यापन का जो संसाधन है उसको तोड़ना, ये बहुत गलत बात है। और सबसे शर्मनाक की बात यह है कि पुलिस के नाक के नीचे इस तरह का घटना हो जा रहा है, तो आम जनता क्या भरोसा और क्या उम्मीद रखेगी पुलिस वालों के ऊपर कि आज भाई साहब के साथ हुआ तो हमारे साथ ना हो। ये बहुत ही सरासर अन्याय है। चलिए कुछ और लोगों से बात करूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक जो मुझे खबरें आ रही हैं कि अभी भी कि ये जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो अपने आप को पीड़ित कह रहे हैं, और शायद ये दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं उनका नुकसान हुआ है, कि ये पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, थाने पे जा रहे हैं, चौकी पे जा रहे हैं, लेकिन शायद पुलिस वालों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आके इसका मुआयना कर सकें। शायद के पीछे बहुत कुछ होता है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो भी एक जांच का विषय है। क्योंकि हमने आपको बार बार दिखाया है कि किस तरह से इसी पुलिस चौकी पे कभी दारू बेचने के नाम पे तो कभी किसी अन्य नाम से पीड़ित किया जाता है गरीबों को। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या रुख है इसमें। इनकी इस टाइप का रवैया और इस टाइप के कृत्य से क्षेत्र में जो माहौल पैदा हो रहा है, ये शासन के जो पुलिस विभाग की जो अधिकारी हैं उनकी कमी है। इसलिए कमी है कि इनको
उक्त व्यक्ति ने सुबह जाके सूचना दिया, मगर अभी तक मौके में आके ये भी नहीं पूछे कि कितना सामान नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। तो ये तो संरक्षण इतनी इनकी है ना, पुलिस वालों की। जब खुलेआम बाज़ार जो चौक है, चौक के साथ ठीक है वो ज़मीन किसी का हो, किसी का पट्टे का हो, किसी का कुछ भी हो, मगर उसको कानून के तहत हटाना चाहिए, एक आदेश के तहत हटाना चाहिए। ये नहीं कि जाके अंधेरी में जाके आप कुछ भी कर दो, ये तो गलत। बिल्कुल ये संवेदनहीनता बोली जा सकती है। और कहीं ना कहीं पुलिस इतनी निष्क्रिय हो चुकी है कि उनके पास यहाँ पर आके मुआयना करने का भी वक्त नहीं है। हमारे साथ अधिवक्ता चंद्रभूषण चक्रधारी जी भी हैं। चलिए कानूनी पहलू से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है या सही हुआ है। ज़मीन जिसके नाम पर है, क्या वो रात गए ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपको क्या लगता है सर इस पर? अब इसमें देखिए, कानूनी तरीके से इसको अतिक्रमण अगर है, यदि शासकीय भूमि भी है या पट्टे की भूमि है, तो उसको कानूनी तरीके से इसको शासन हटवाती, और अगर ये नहीं हटते तो पुलिस बल करके लगवाती। अगर इसको कोई जबरन हटाया है तो ये गलत है, ये तरीका गलत है और ये कानून के श्रेणी में नहीं आता है। कानून का उल्लंघन बोल सकते हैं। कानून का उल्लंघन है। कौन सी धारा लगती है इसमें फिर? अब इसका तो जानकारी नहीं है मुझे। चलिए शायद ये प्रिपेयर होके नहीं आए हुए हैं इसलिए उनको नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ बताना, जैसा आपने भी सुना कि जो अधिवक्ता उनका भी कहना है कि कार्य जो होने चाहिए कानून के दायरे पे होने चाहिए। अगर कानून ने बोला है कि आप केस हार चुके हैं तो वो कहीं ना कहीं वो भी कानून के दायरे पे थे, और उनका अगर आदेश आता है छुड़ाने का या इस जगह को खाली करने का, वो भी कानून के दायरे पे ही होना चाहिए। मैं अभी एक पक्ष की बात आपको सुना रहा हूँ, मैं दूसरे पक्ष के पास भी जाऊँगा और उनकी बात सुनाऊँगा कि अगर उन्होंने किया, जिस आपका आरोप लग रहा है कि उमेश तिवारी जो हैं उन्होंने रात के अंधेरे में ऐसा किया है, तो मैं उनके पास भी जाऊँगा और उनका भी पक्ष रखूँगा। चलिए देखते हैं अभी पुलिस आती है या नहीं आती है और इस पर क्या एक्शन लेती है और किस तरह की कार्रवाई करती है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।